कौशल भगवान की जय। आगे की कथा आती है। मैत्रेय महाराज विदुर महाराज को कथा सुना रहे हैं। जब प्रचिताओं ने जल में खड़े रह करके 10,000 वर्षों तक भगवान रुद्र के बताए अनुसार तपस्या कर रहे थे, इन्हीं दिनों प्राचीन बरही राजा कर्मकांड में फंसे हुए थे। बहुत कर्मकांड में रम गया था। उन्हें कृपालु मुनि नारद जी ने उपदेश किया था। उन्हें कहता हूँ, नारद जी ने कहा कि राजा, तुम ये जो कर्मों के द्वारा कौन सा अपना काम सिद्ध करना चाहते हो? केवल कर्मों को अपना मानकर चल रहे हो, इसके आगे पीछे कुछ सोच नहीं है। अरे कर्म करने से पीछे क्या रहस्य है, ये तो सोचो। जिन पशुओं को मारकर तुम बलि दे रहे हो ना, हाँ, ये तुम्हें ऊपर में देख रहे हैं। हाँ, ये ऊपर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोहे के सींग बना करके खड़े हैं, और जैसे तुम जाओगे ना, अपने सींग से तुम्हें भेद देंगे। राजा, किस प्रकार का तुम ये यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो? केवल कर्म कर रहे हो, जीव हिंसा कर रहे हो। ये कहाँ लिखा है जीव हिंसा करना? हाँ, अरे बलि देना है तो अपने अहंकार का बलि दो। किसी ने कहा मैं का बलि दो, अहंकार का बलि दो। अहंकार का भोग समर्पण करो भगवान को। तो मैं कौन कहते? ले भाई, तो फिर अपन स्वार्थ में अले तो अपन ऐसे काट के देखा अंगली ला, एक कन काट तो उंगली ला, तब समझ में आ जाए पीरा का होते, दूसर की जीव का रहते वर। कहे नारद महाराज ने कि सुनो प्राचीन बरही, जितना तुम यज्ञ हवन पूजन कर रहे हो, ये तुम निर्दयता पूर्वक इन पशुओं को मार रहे हो ना। हाँ, ये तुम्हें आकाश में बाट जो रहे तुमको देख रहे हैं। हाँ, तुम कष्ट पाओगे, तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। धोखे में मत रहो। ये यजन करने से, भजन करने से तुम तो पशुओं की बलि दे रहे हो, और बलि प्रथा कहाँ लिखा है बतलाओ। और सुंदर इतना कहकर नारद महाराज ने एक आख्यान सुनाया। सुनो राजन, मैं एक तुमको आख्यान सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। आप सभी कथा श्रवण किए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत अंतर्गत चतुर्थ स्कंध में महत्वपूर्ण कथा है। पुरंजन नाम का एक राजा था, और अभिज्ञात नाम को उसका मित्र था। राजा पुरंजन को तरह तरह के भोग विलास की इच्छा मन में हमेशा बनी रहती थी। मित्र व्यास से कहा कि ये मितान, मैं हाँ थोड़ा नगर में घूमे जाता हूँ। सब जगह घूम लिए, हर नगरी में घूमा, लेकिन उसको सुंदर कोई नगर और महल दिखाई नहीं दिया। घूमते 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 एक सब प्रकार से सुलक्षणों से युक्त एक नगर में गया। एक नगर में गया ना, तो उस नगर में देखे ना, तो सुंदर जो है बाग बगीचा बना हुआ है। उस बाग में घूमते घूमते राजा ने एक सुंदरी को देखा। अति बहुत सुंदरी, इसको देखने से जो है कोई भी प्राणी मोहित हो जाता। इतना दिव्य स्त्री। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस सुंदरी के पास, उसके पास 10 सेवक थे। 10 सेवक उसकी सेवा कर रहे थे, और 5 फड़ों वाला सर्प उसकी जो है रक्षा कर रहे थे, और अन्य सहेलियां भी उसकी दास दासियां आदि उनकी सेवा कर रहे थे। जब उस नगर में गया वह पुरंजन नाम का राजा, तो
पूछा उस देवी से, उस युवती से पूछा कि हे युवती, तुम कौन हो और कहां से आई हो, और इस नगर को बनाने वाला कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? युवती ने कहा, मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ और मुझे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरा सौभाग्य है कि आप इस नगर में आए हैं। आइए, सुंदर विहार करिए, हमारे साथ रहिए। पुरंजन चाहता भी वही था, भोग विलास की वस्तु मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन में आनंद लूट सकूं। पुरंजन उस युवती के साथ रहने लगा। समय बीतते गया, एक दूसरे के साथ रहते रहते 100 वर्ष बीत गया। आनंद होगा, जवानी निकल गया। अब आधे क्षण का जो है समय बच गया। जवानी निकल गया, बुढ़ापे ने आ घेरा, और जब बुढ़ापे ने आ घेरा ना, तब चंडवेग नाम का एक गंधर्व था। भोग विलास से भरी इस नगरी को लूटना प्रारंभ कर दिया, और उन्हीं दिनों काल कन्या के आलिंगन से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई। सभी पुत्रों को छोड़कर वह यमराज के द्वारा ले जाया गया, और वहां 100 वर्षों तक विवेकहीन होकर वह पड़ा रहा। फिर स्त्री में आसक्ति होने के कारण विदर्भराज के यहाँ वह राजा का जन्म हुआ। अंत्ययामति शागति, शास्त्रों में बतलाया गया है, मृत्यु के समय जो दृष्टि में रहता है, जो मन की गति होती है, वही जो है जन्म आपको मिलेगा। यह आगे जो है चरित्र में आपको देखने को मिलेगा। राजा स्त्री में लोभायमान था। स्त्री का चिंतन करते करते जब दूसरा जन्म मिला, वह स्त्री का पाया। स्त्री का जन्म पाया और मलय ध्वज से उसके साथ विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया। अब क्या था, पति मर गया तो पहले सती प्रथा था जी। सती प्रथा वो है जो पति के वियोग में माताएं, जब पति ना रहा तो मैं जी के क्या करूंगी, इस भाव से अपने पति के चिता के ऊपर स्वयं बैठ जाती थी। कोई जबरदस्ती बिठाना नहीं पड़ता था मेरे भाई। सतयुग में ये प्रथा था कि पति ना रहा तो मैं जी के क्या करूंगी, ये भाव था। धीरे धीरे वो कालांतर में एक प्रकार का अपराध बन गया, जबरदस्ती बैठाने लग गया, नियम है करके। ऐसा नहीं था मेरे भाई। सती एक प्रथा था जिसको पढ़ने वाले छात्र जानेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा उस प्रथा को बंद कर दिया गया। वो प्रथा बन जाता है, कोई बनाया नहीं जाता। कोई नियम एक जने देख लिए, कल और कोई किया, परसों कोई और किया, वो एक प्रथा बन जाता है। माताएं अपना प्रेम न्यौछावर करती थी पति के ऊपर, और जब पति ना रहा तो जी के मैं क्या करूंगी, ये भाव से जो है प्राण त्याग देते थे। राजा दशरथ ने प्राण त्यागे ना। ऐसे प्रेम है हम आप भगवान के लिए, ऐसा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, तब तो समझ में आता है। जैसे मछली का प्रेम जल के लिए रहता है, पानी से अलग होते ही मछली तड़प तड़प के प्राण त्याग देती है, ऐसा प्रेम यदि परमात्मा के लिए हो जाए तब भक्ति है। समझ जाइए, तब भगवान की कृपा बनने वाली है। जियत राम विधो बदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। जीते जी राजा दशरथ ने भगवान का मुखमंडल का दर्शन किया, और जब अंत समय आया तो राम विरह करी मरण संवारा। मृत्यु भी सुधर जाए ऐसा कार्य करे मेरे भाई। मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। मृत्यु कोई अमंगल नहीं है, मृत्यु भी मंगलमय बनाओ।
हाँ, इसीलिए तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। मृत्यु सुधारना है। मृत्यु तो सूचक है, परमात्मा का संदेश है कि आओ अब मेरे पास आ जाओ। लेकिन हमारा मन, हमारा तन कहीं और लगा हुआ है। मन को परमात्मा में लगाइए, तब तो कहीं जाकर के परमात्मा का चिंतन होगा। और मन कहीं और है, तन कहीं और है, तो कहाँ से ध्यान हो पाएगा। एक गुरु महाराज के चेले ने पूछा कि ये भगवान, ये गुरु महाराज कि ये भगवान को प्राप्त करना है तो क्या क्या लगता है। अरे बेटा, अभी तू छोटा है रे, नहीं समझेगा। बहुत तपस्या करना पड़ता है बेटा, बहुत साधना करना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। थोड़ा चुलबुला रहा है, कैसना तपस्या, कैसना साधना। अरे साधना तपस्या नहीं बेटा, एकदम शरीर जब व्याकुल हो जाते ना तब भगवान मिलते। कैसे व्याकुल गुरुदेव? चल नदिया जागो, लेके नदिया, और नदिया में घिस, चल डुबकी लगा। और जब डुबकी लगई ना, हाँ तो गुरु महाराज बस घेंच धरली से, हाँ दबा के गला, अब मार दबावा कस के, अब वो छटपिट छटपिट पानी में व्याकुल हाँ व्याकुल हो गया। अब तबक अबक तबक, अब बाँचो नहीं, तब बाँचो नहीं के तब प्राण छोड़ी गुरुदेव। गुरु महाराज कैसे करत हंस के, एक सेकंड के खेरी से मोड़ तो तड़प गया मोर जीव, एक कहूं नहीं छोड़ते तो मैं राम नाम सत्य कहे कि बेटा भगवान के लिए ऐसी तड़प जगना चाहिए, तब परमात्मा मिलेगा। इतने सहज में नहीं मिलेगा। हाँ, इतना सहज में मिल जाता ना तो सभी भगवान को पा जाते जी। हाँ, ध्यान चढ़ जाएगा पहले तपस्या करैया मन के। ये तो कलयुग में तो बड़ा सुविधा दे है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम केवल नामे बस लो, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहो तो ओकरो टाइम नहीं है। धान हलवाई नहीं है, पानी पहले ढीरत आदमी। धान लल्लू ले रनावन दे भूया ला, तब हम पानी ढीर तो धान लुआई नहीं है, बेचाई नहीं है, फिर पानी, फिर कते कमा का कटर वे जाहिए कुपन का खिसा में। हम आप सभी लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, और लक्ष्मी किसी को जो है सुख देने वाली नहीं है। सुख लक्ष्मी में नहीं है, सुख मन में है। आप कल्पना करके देखिए कि पहले से ज्यादा संपत्ति बढ़ गया है, पहले से ज्यादा सुख संसाधन बढ़ गया है, लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं है। केवल हड़बड़ाहट है, गड़बड़ी है, हड़बड़ हड़बड़। नहीं तो पहले 10 साल के पहले जो व्यवस्था था, ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 10 ही साल की बात करता हूँ। आधा आदमी बेलन और दौड़ी नहीं जाना है। लेकिन मतलब पूछ के देख कहीं झल दौड़ी और बेलन का होते नहीं जाना है। वो मार हार्वेस्टर के जमाना भर भर जाते सब है ना। समय बदलने वाला है, समय बदल रहा है, तो समय बदल रहा है। सुविधा 10 आदमी का काम एक मशीन कर रहा है, लेकिन जब आदमी में जावे ना, चल लगा मोर बुतल कर देते हैं थोड़कन, वह तो मोर पास टाइम नहीं है। कहा जहां 1000 आदमी काम एक जेसीबी कर रहा है, करत नहीं थी। तरियल कोड़वाना है, जेसीबी 2 दिन में राइट कर दी। अब इधर पूरा गांव भर आदमी मिलके तो 15 दिन में नहीं कोड़ावा है, होते कि नहीं। लेकिन फिर भी आदमी के पास टाइम नहीं है। टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है। कहा टाइम ही नहीं है। इतना लोग धन में कमाने में व्याकुल है, तो धन किस लिए कमा रहे हैं ये तो बताइए। मन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो वो धन किस काम का। धन 14, 16 अवगुण साथ लाता है। 2 लाख धर ले खिस्सा में और चल रायपुर जाबो, ऐसे कौन बता दे। कहूँ जाना थे, कहूँ दरिया मेरे पेट में पीरा उड़ गई,
मान ले जाए जात हस रायपुर साइकिल में निकला था दामा खेड़ा, पहली पहुंचे पहली तरिया मेरे पेट पीरा उठ गए और 2 लाख ला धरे हस। तो ऐसे वो खिस्सा में ऐसे बैठ के ते हम बैठबे जति जाग बैठे पर हो देला ओकर खिस्सा पैसा नहीं छूटा है। ये सबसे पहले लक्ष्मी का अवगुण है कि लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। लक्ष्मी धन का अवगुण है और नहीं ये फेंक फाक करेंगे कि अपन जाग बढ़ जाए। लेकिन लक्ष्मी जब आपके साथ है तो आप अपने मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये अविश्वास का अवगुण सबसे पहले लक्ष्मी लाता है और अभिमान लाता है, व्यभिचार लाता है, मद्यपानी बना देता है। अनेक यौगुण है, कितना यौगुण गिनाए, ये धन का यौगुण है। इसलिए माता लक्ष्मी से निवेदन करे कि हे माँ जब आ रही हो तो नारायण को लाना। हाँ ने सुंदर कतका सुंदर पहले के समय रहा है, रास ना पाए सब ल सुरता हो ही। हाँ कलारी घुमाते बोर के कांटा रखा है, हाँ फूल चढ़ावे नरियर फोड़े तेकर बाद कहीं जा करके ना हाँ राम राम कहीं के नाम लेके चालू करे तो राम हम जीवन भर आराम देवे। अब हराम हो गए हो, राम हाँ हराम हो गए, हड़बिड़े 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 हावे। हाँ तो जीवन में सुख शांति पाना है तो केवल मन में शांति मिलना चाहिए। ये नहीं कि 12 महीने आप जो है भागवत कथा सुनते रहे, नहीं नहीं ये नहीं है। आप अपने जीवन को भक्तिमय बना लीजिए। हर काम के पीछे भगवान नाम होना चाहिए। कर्म को पूजा बना लीजिए जिससे आपका जीवन साफल्य हो जाए। स्त्री का ध्यान करते करते वह मरा पुरंजन और स्त्री का जन्म पाया। मलय ध्वज के साथ उसका विवाह हुआ और जब पति मर गया तो सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। जब चिता पर बैठा था, ये उसके दूसरे जन्म की बात है, उसके पूर्व जन्म में अविज्ञात नाम का जो उसका मित्र था उसके साथ उसकी भेंट हुई। कहे कि क्यों मुझे पहचाने मित्र? कहे कि कौनस और कैसे बोलता? कहे कि मैं तुम्हारा सखा हूं। पहचाने? पहली कह रहे हैं तोला हिसाब से आबे जाबे हंसबे मत कुनो मेरे आते मोला भुला गए। हम एक दूसरे के जो है मित्र थे और जो है मानस निवासी हंत थे। पुरंजन अपने कर्मों के द्वारा अनेक विविध शरीरों को धारण करने वाला जीव है और इस कथा को सर्वत्र जीव संसार का ही वर्णन जो है इसमें किया गया है। अब सुनिए पुरंजन है कौन? ये जीव ही पुरंजन है जी। हाँ ये पुरंजन कोई और नहीं, ये जीव है पुरंजन। और 9 द्वार का नगर कोई और देह नहीं है। यह उत्तमोत्तम देह है, ये अनुपम देह है, यह मानव का देह है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद इस जीवात्मा को यह मानव देह श्रेष्ठ लगा। मानव सबसे उत्तम कोटि का जीव है और मानव अपने कर्म से सबसे नीच कोटि का भी बन जाता है। हाँ ये जीव जो है भोग भोगने के लिए यह मानव तन को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये सुख भोगने के लिए मानव तन नहीं मिला है हमको। मानव तन भजन भक्ति के लिए मिला है। भोजन करना, मैथुन करना, आहार करना, सोना जागना ये तो जानवर भी कर लेते हैं। हम आप करते क्या हैं? हम में आप में अच्छाई बुराई की सोच है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें हमारा हित है किसमें हमारा अनहित है, ये जानने की जो है शक्ति सामर्थ्य है। 9 नगरों के शरीर में फंस जाते हैं और ये बुद्धि को भ्रमित करने वाले बुद्धि को बतलाया गया युवती। ये बुद्धि जो है हमको भ्रमित करती है, ये विषय वासनाओं में ये बुद्धि फंसाती है। 5 सर्पों का फन वाला जो सर्प था ना वो 5 विषय विकार है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हाँ, इन्हीं के द्वारा हम लुटे जाते हैं। कोई काम वासनाओं में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, कोई विषय वासना में, तो कोई और किसी में। इस प्रकार हम अपने आप को जो है नष्ट कर रहे हैं। 10 इंद्रिय और 10 सेवक बन करके खड़े हैं। 10 इंद्रिय से हम इस जीव को जो है सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंद्रियों का सुख जो है ज्यादा देर तक रहता नहीं है। जैसे इच्छा पूर्ण हुई, उसके बाद पुनः जो है इंद्रिय फिर वो सुख मांगेगा, और जीवन भर उस इंद्रियों के सुख को पूर्ण करते करते आप मर जाओगे, लेकिन इंद्रियों को जो है तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार सुंदर जो है पुरंजन का आख्यान बदलाया, और भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार जो है नवीन प्रजा का उत्पत्ति की। आगे की कथा एक भजन के पश्चात। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्रीमद् भागवत महा